हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शूट करने वाले हैं वीडियो सॉम सब्जेक्ट की। हमारी सीरीज चालू है ना। तो सॉम सब्जेक्ट में हम लोग एसएफडी बीएमडी का टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, है ना। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के प्रॉब्लम पहले हम लोग ने स्टार्ट किए हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम लिया था। अभी हम लोग सेकंड प्रॉब्लम लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का। इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट प्रॉब्लम। यहाँ पे भी सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लोड्स है, यूडीएल नहीं है अभी भी, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग को और प्रॉब्लम इसके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे दो लोड्स है, 100 किलोन्यूटन का लोड है, 200 किलोन्यूटन का लोड है ना। और ये जो 100 किलोन्यूटन का लोड है वो ए पॉइंट से 1 मीटर पे है और दो 200 किलोमीटर का लोड है वो कहां से, सी से डी कितना स्पैन है, 3 मीटर है। मतलब ए से इसका डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 4 मीटर है ना। और टोटल स्पैन है हमारा 6 मीटर का, है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। सिर्फ क्या दिया हमको, डायग्राम हमको गिवन है, हमको क्या निकालना है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, है ना। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ द फॉलोइंग सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसा बोला है ना। तो अभी एसएफडी बीएमडी निकालने के लिए सब में पहले हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग को क्या करना है, डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है। और जिस पेज पे अब तुम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उस पेज के नीचे का स्पेस छोड़ देने का, है ना। ये पेज को छोड़ देना है, तुमको कैलकुलेशन अगले वाले पेज पे करना है, क्योंकि ये पेज पे इस डायग्राम के एग्जैक्टली नीचे एसएफडी आएंगी, उसके एग्जैक्टली नीचे बीएमडी आएगी, है ना। तो अभी सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते, तो सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करने में सब में पहले क्या आएगा, सब में पहले हमको रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। सपोर्ट कहाँ कहाँ पे, ए और बी पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगी रिएक्शन आर ए और यहाँ पे रहेगी रिएक्शन आर बी। तो आर ए आर बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज करना है। तो चलो सब में पहले हम लोग क्या करते हैं, सब में पहले हम लोग लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, है ना। क्या कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे, सब में पहला फोर्स है 100 किलोन्यूटन। कैसे घूम रहा है, देखो डाउनवर्ड है, कैसे घूम रहा है, ए पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्या हो जाएगा 100 इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा 1, है ना। क्लॉकवाइज था इसके लिए पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद देखो ए पॉइंट से ये 200 किलोन्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड को कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, है ना। कैसे घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज है, इसके लिए प्लस आ जाएगा, प्लस 200 इंटू अब इसका डिस्टेंस, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो ये 1 है और ये 3 है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। तो ए टू डी का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, है ना। उसके बाद लास्ट वाला फोर्स कौन सा बचा है, आरबी। अब देखो ए पॉइंट से आरबी अपवर्ड है, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस आरबी इंटू, देखो अब ए टू बी का डिस्टेंस कितना है टोटल 6 मीटर, तो माइनस आरबी इंटू 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहां से हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। अभी 6 आरबी को माइनस 6 आरबी को उधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 6 आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 प्लस ये क्या हो जाएगा 800, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को आरबी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। देखते कितना आ गया आरबी का वैल्यू, कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, आरबी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 150, है ना। आरबी मिल गया हम लोग को 150 किलो न्यूटन। ओके, अभी इसी तरह से हम लोग को आर ए निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या कंसिडरेशन रहेंगे, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो देखो अभी अपवर्ड फोर्सेस कौन से, यहाँ पे सिर्फ आर ए और आर बी ये दो अपवर्ड फोर्सेस है, और 100 200 कैसा है, डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड पहले पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, 100 और 200 डाउनवर्ड है, तो क्या आ जाएगा माइनस 100 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अभी यहां से आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, देखो आर ए इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 100 प्लस 200 हो जाएगा। आरबी प्लस में है, इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आरबी की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, कितना है माइनस 150। तो यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर ए का वैल्यू कितना आ गया, आर ए का वैल्यू भी आ गया हमारा
RA मिल गया हम लोग को 150। देखो RA और RB दोनों भी कैसा है 150 150। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। RA का वैल्यू आ गया था 150 और RB का वैल्यू भी आ गया 150। ओके, समझ में आएगा। दिस आवर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है अपने को, SF कैलकुलेशंस करना है ना। तो SF कैलकुलेशंस के लिए देखो क्या करना है, पहले इसको हम लोग रफ कर देते हैं। देखो यहां पे लिख दो SF कैलकुलेशंस है ना। अब SF कैलकुलेशंस का क्या कंसिडरेशन है, SF कैलकुलेशन का कंसिडरेशन है अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेना है अपने को ना। और SF हम लोग कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाइज SF निकालेंगे हम लोग है ना। ACDB पॉइंट वाइज SF निकालेंगे, सेक्शन वाइज SF नहीं निकालेंगे, उससे हम लोग को इजी जाएगा है ना। तो SF निकालने कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है ना। क्यों, क्योंकि SF डायग्राम निकालने के लिए, SFD के लिए है ना। यहाँ पे एक हम लोग एक ऐसी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन रहेगी 0 0 की लाइन है ना। इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट कर देंगे हम लोग। सभी पॉइंट्स को लोकेट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट B है ना। दिस इज आवर पॉइंट B, दिस इज आवर पॉइंट A, ये है C और ये है D। ओके, ये यहाँ पे 0 0 है ना। ऊपर इसके क्या रहेगा प्लस और नीचे रहेगा माइनस, बराबर। तो अभी देखते हैं सब में पहले पॉइंट A पे है ना, SF एट A है ना। शेयर फोर्स एट A पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है। अभी A पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, देखो A पॉइंट पे है RA कैसे जा रहा है अपवर्ड। तो हमको पता है अपवर्ड फोर्स को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे SF एट A क्या आएगा प्लस RA। अब RA का वैल्यू कितना है, RA का वैल्यू है 150। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 किलो न्यूटन है ना। तो SF एट A कितना मिल गया अपने को 150 किलो न्यूटन। 150 कैसा मिल गया, पॉजिटिव है ना। तो अब प्लस आ गया। तो अब डायग्राम में कैसा बताएंगे, डायग्राम में पॉजिटिव मतलब ऊपर बढ़ेगी डायग्राम है ना। नेगेटिव आया आंसर तो नीचे बढ़ेगी डायग्राम। अब पॉजिटिव आया मतलब A पॉइंट से लाइन ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ लाइन एक्सटेंड होगी यहाँ पे ना। अब देखो अब यहाँ पे आ गया A 150, ओके 150 किलो का SF आ गया। अब देखो अब A से C के बीच में, A से C के बीच में मेन डायग्राम में हमारे यहाँ पे कोई यूडीएल वगैरह है क्या, A to C में नहीं है, कोई यूडीएल नहीं है। यूडीएल नहीं है मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे डायग्राम में, स्ट्रेट जाएगी। कहां तक, C पॉइंट तक है ना, स्ट्रेट जाएगी। अगर यूडीएल रहा तो क्रॉस लाइन आती है। ओके, तो अभी ये स्ट्रेट लाइन चली गई। अब देखो अब इसके बाद SF एट पॉइंट C, SF एट पॉइंट C। अब C का SF निकालने के लिए सब में पहले क्या करना है, सब में पहले जो आंसर आया उसको एज इट इज लिख दो। ये आंसर कितना है 150, तो ये 150 एज इट इज लिख दो। अब देखो C पॉइंट पे कौन सा फोर्स है एक फोर्स है, कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है 100 किलो न्यूटन का है ना। कैसे डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड क्या लेते हैं हम लोग, डाउनवर्ड फोर्स को माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देना अपने को माइनस 100, तो कितना आ गया +50, बराबर +50 आ गया। +50 मतलब कहाँ आएगी डायग्राम, ऊपर ही रहेगी। यहां तक 150 था, +50 मतलब लाइन क्या आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगी है ना, नीचे आएगी लाइन यहां तक। सपोज यहाँ पे हमारा +50 है। ओके, अब देखो C to D में यूडीएल है क्या, C to D में कोई यूडीएल नहीं है। यूडीएल नहीं है मतलब क्या होगा, लाइन स्ट्रेट जाएगी। तो यहां से C से D तक क्या करना है अपने को, एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। C से D तक हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। यहाँ पे हमारा 50 किलो न्यूटन, ये 150 किलो न्यूटन। ओके, D पॉइंट तक पहुंच गए हम लोग है ना। अब क्या करना है, SF एट पॉइंट D, शेयर फोर्स एट पॉइंट D निकालना है। सब में पहले क्या करना है, जो आंसर आया उसको लिख दो। कितना आया था, 50 आया था लास्ट का आंसर है ना। यहाँ पे 50 लिख दो। अब देखो D पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, D पॉइंट पे फोर्स है। कैसा फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है 200 किलो न्यूटन का। डाउनवर्ड मतलब क्या लेते हैं हम लोग, माइनस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -200 है ना। अब देखो 50 - 200 क्या आ जाएगा, -150 किलो न्यूटन है ना। अब देखो आंसर किस में आया, -150 आया। अब देखो -150 मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी, नीचे बढ़ेगी या ऊपर बढ़ेगी, नीचे आ जाएगी डायग्राम है ना। डायग्राम नीचे आएगी कि माइनस में आंसर आया है ना। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से डायरेक्टली नीचे ले लेंगे, डायग्राम नीचे आ जाएगी इधर है ना। अब ये यहाँ पे इधर किधर तक डायग्राम हम बनाएंगे। ओके,
अब ये आ गया हमारा 150, यहाँ पे मैं 150 लिखूंगा, यहाँ पे माइनस लिखूंगा क्या, मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे भी 150 लिखूंगा मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि हमको पता है डाउनवर्ड आई, डायग्राम नीचे आई मतलब ये ऑलरेडी माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो D2B में कोई यूडीएल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी डायग्राम की लाइन, बी पॉइंट तक लाइन स्ट्रेट चली जाएगी, है ना। अब देखो बी पॉइंट पे कितना रहेगा, SF एट पॉइंट बी, जो आंसर आ गया पहले लिख दो, कितना आया -150, तो यहाँ पे -150 लिख दो। अब देखो बी पॉइंट पे कौन सा फोर्स है RB है, कैसा है, अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +150 जो कि RB का वैल्यू है, -150 +150 क्या हो जाएगा 0। अब 0 मतलब क्या होगा, लाइन वापस बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगी। हमेशा SF कैलकुलेशन में क्या होगा, लास्ट में आपका 0 आना ही चाहिए। अगर लास्ट में आपका 0 नहीं आ रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन गलत हो गया है ना, तो लास्ट में 0 हमेशा आता है SF कैलकुलेशन में। ओके, तो अब अपना SFD बन गया, यहाँ पे लिख दो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस में आ गया। यहाँ पे SFD हमारा कंप्लीट हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ओके, अब अपने को निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं BM कैलकुलेशंस, है ना। क्या लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस और BM कैलकुलेशंस, है ना। अब BM कैलकुलेशन के लिए जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो नजदीक के फोर्सेस है वो लेंगे, जैसे कि D पॉइंट का मोमेंट लेना है अपने को, तो हम लोग लेफ्ट के फोर्सेस नहीं देखेंगे, राइट के फोर्सेस देखेंगे, है ना। और C पॉइंट का मोमेंट लेना है तो हम लोग लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे, है ना। तो इस हिसाब से हमारा कंसिडरेशन क्या बनेगा, कंसिडरेशन हमारा बनेगा अपवर्ड जो फोर्सेस रहेंगे, अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। और जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे उसका मोमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव, है ना। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या देखना है, C पॉइंट से मोमेंट लेना है, C के लेफ्ट में ये आरे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज देखने का नहीं, सिर्फ क्या देखने कैसे, अपवर्ड है ना, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे ये फोर्स कैसा है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, है ना, ऐसे देखने का। ओके, एकदम इजी कंसिडरेशन हो जाएगा हमारा। तो अभी देखो, अब सब में पहले अपने को पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा या क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम रहेगा, हमारा कंटिन्यूअस बीम रहेगा या सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, तब क्या होता है पता है क्या, जो कॉर्नर के पॉइंट होते हैं बीम के जो कॉर्नर के पॉइंट होते हैं वहां का मोमेंट 0 रहता है, हमेशा याद रखना, बीम के कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। अब ये बीम के कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, A और B है, दो कॉर्नर है A और B, तो मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पे हम लोग BMD डायग्राम के लिए भी एक रेफरेंस लाइन बना देंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन आ जाएगी, एक रेफरेंस लाइन ऐसी ड्रॉ कर देना है, बराबर। और यहाँ पे भी एक पॉइंट्स लोकेट कर दो, जैसे यहाँ पे A है, पे C है, इधर आ जाएगा किधर D पॉइंट आ जाएगा, इधर है हमारा B पॉइंट। ओके, तो ये A B C एंड D, तो मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी लिख दो मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। अब C और D का मोमेंट निकालना है सिर्फ हमको, है ना। तो समय पहले निकालते हैं हम लोग मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू, अब देखो C से लेफ्ट सेक्शन कम है या C से राइट सेक्शन कम है, C के लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है ना, C के राइट साइड में बहुत सारे फोर्सेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के फोर्सेस देखेंगे ना। तो C के लेफ्ट में सिर्फ एक फोर्स है, कैसे जा रहा है, अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव, है ना। तो देखो कैसे क्या है, 150 आ रहे हैं ना, तो 150 है ना इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है C पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 150 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो 150 किलो न्यूटन मीटर आ गया, बराबर। अब ऐसे ही क्या करना है अपने को, मोमेंट एट पॉइंट D निकालना है। अब देखो D के लेफ्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो RA और ये 100 दो फोर्सेस है, और D के राइट में सिर्फ एक फोर्स है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के फोर्सेस देखेंगे। अब देखो D के राइट में एक फोर्स है, कैसा है, अपवर्ड है फोर्स, अपवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं, पॉजिटिव, है ना। तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, तो क्या ले लेंगे हम लोग पहले, प्लस 150, क्योंकि RB की वैल्यू भी 150 है, इसके लिए प्लस 150 इंटू, अब डिस्टेंस देखो D पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, है ना।
क्योंकि टोटल 6 है और यहां तक ये कितना है 4 है, तो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 इंटू 2, तो कितना बच गया 300 किलो न्यूटन मीटर, है ना। देखो मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया, मोमेंट एट पॉइंट डी मिल गया। अभी डायग्राम बना दो, है ना। अब डायग्राम बनाने के देखो मोमेंट एट पॉइंट सी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट सी है 150। सपोज यहाँ पे किधर आ जाएगा पॉइंट। अब देखो ए टू सी में यूडीएल है क्या, नहीं है, यूडीएल नहीं है तो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लाइन जोड़ देने का इसमें, है ना, स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। अगर यूडीएल होता है तो कर्व आता है, ओके। अब डी पॉइंट का मोमेंट है 300, ये यहाँ पे किधर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोई यूडीएल नहीं है तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, है ना। बी टू डी में भी कोई यूडीएल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ओके। अब यहाँ पे आपको लिख देना है मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू कितना है 150 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे देखो मोमेंट एट पॉइंट डी कितना है 300 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो ये बन गया हमारा बीएमडी, है ना। तो ये है हमारा एसएफडी और ये है हमारा बीएमडी, है ना। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। अभी यही प्रोसेस को आपको आगे के प्रॉब्लम्स के लिए भी फॉलो करना है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, यूडीएल वाला प्रॉब्लम लेंगे, है ना, तो हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। थैंक यू।